नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर जिला अदालत में बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई है। अब अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का फैसला सुना दिया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर विधियानुसार विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज किया था। इसी के साथ ही पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट का भी संज्ञान ले लिया था। नाबालिगों का बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को अदालत ने इस मामले में फैसला भी सुना दिया। दरअसल मामला ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्होंने कथित घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत में सौंपी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें न्याय मिला है और वे प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे ताकि लोगों के सामने सच्चाई रखी जा सके। सिर्फ मुझे बदनाम करने की बात जो है अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब चारों शंकराचार्य बैठेंगे तब बात करेंगे। अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हम इसका प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। 2 महीने में या जल्दी ही अदालत इसका फैसला करेगी। इस पर विचारण जल्द होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो एक्ट मेरे ऊपर लगाया गया, इस एक्ट में ये नियम है कि ना तो बच्चे की पहचान को उजागर किया जाए और ना ही किसी दूसरे की पहचान को सामने लाया जाए। फिर भी ऐसा किया जा रहा है। सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जनता सब समझ रही है और देख रही है। गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगाए जाएं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। झूठे आरोप लगाने के बावजूद हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। दूषित मानसिकता के चलते सिर्फ मुझे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि माता की प्रतिष्ठा की आवाज़ उठाने का यह खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर ऐसा आरोप लगाया गया जिसकी सब समाज में कोई कल्पना भी एक सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सच पर कोई आँच नहीं आएगी।